नमस्कार दोस्तों। क्या कारण रहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में तो प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन झारखंड में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा? क्या झारखंड के मतदाता ने हिंदुत्व के एजेंडे को सिरे से नकार दिया? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में कुछ समानताएं रही तो कुछ असमानताएं। सबसे बड़ी समानता ये थी कि दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधनों ने वापसी की और न केवल पुनः सत्ता में लौटे, बल्कि पहले से बड़े जनादेश के साथ लौटे। झारखंड में जहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 56 सीटें जीती और 44% वोट से हासिल किया, जो कि पिछली बार की तुलना में 9% अधिक है। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने 234 सीटें जीती और 49% वोट से हासिल किया। अकेले भाजपा ने 132 सीटें जीती और 26% वोट से हासिल किया, जो कि महाराष्ट्र में भाजपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह रही कि जहां भाजपा को महाराष्ट्र में तो बड़ी सफलता मिली, लेकिन झारखंड में सत्ता स्थापित करने में एक बार पुनः विफल रही। दोस्तों, दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधनों की वापसी के पीछे मुख्यतः दो फैक्टर्स ने काम किया। एक था महिला मतदाताओं का समर्थन और दूसरा कल्याणकारी योजनाएं। झारखंड में जहां हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना चलाकर महिला मतदाताओं को अपने पाले में किया गया, वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के द्वारा लाड़की बहन योजना चलाकर महिला मतदाताओं के वोट बटोरे गए। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मतदाता भाजपा के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखाई दिए। सर्वेक्षणों में 5 में से केवल 2 ही मतदाता इन सरकारों के प्रदर्शन से असंतुष्ट थे। वहीं 5 में से कम एक मतदाता ने माना कि उसका वोट मोदी से प्रभावित था। चुनाव के दौरान भाजपा ने एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए, जिसमें किसी धर्म विशेष का उल्लेख तो नहीं था, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि हिंदू जातिगत मतभेदों को भुलाकर एक हो जाए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज अधिक रहा। इस प्रकार मोदी फैक्टर और हिंदू एकता ने महाराष्ट्र में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, गरीब मतदाताओं के बीच में भाजपा के लिए समर्थन कुछ कम दिखाई दिया। वहीं उसे दलितों और आदिवासियों का भी समर्थन नहीं मिला और मुसलमानों का तो और भी कम समर्थन मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मराठा और ओबीसी समुदाय भाजपा के पक्ष में एकजुट होते दिखाई दिए। दोस्तों, यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी छवि को बरकरार रखा। वहीं भाजपा के नैरेटिव में हिंदुत्व की मजबूत खुराक ने कई आदिवासी समूहों को असहज कर दिया। जहां आदिवासी वोट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में पड़ी, वहीं गैर आदिवासी वोट उसके सहयोगी गठबंधनों के पक्ष में गए। दोस्तों, झारखंड में भाजपा ने यूसीसी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने स्थानीय महत्व के मुद्दों को अधिक महत्व दिया। दोस्तों, राज्य में भाजपा के लिए राज्य के आदिवासियों से जुड़ना एक चुनौती रहेगी। अब भाजपा हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ राज्य के आदिवासियों से किस प्रकार जुड़ेगी, इससे ही राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भविष्य तय होगा। धन्यवाद।